उसका जिक्र भी किया। तो आई थॉट कि दिस एयरपोर्ट एयरलाइन। हाँ सर, हमारी दरख्वास्त है कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर हमारी तकलीफ पाकिस्तान जिंदाबाद। उसकी इम्प्लीमेंटेशन चूँकि हमारे बिजनेस ने करनी है, हमारी इंडस्ट्री ने करनी है, वो तभी मुमकिन होगी जब उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ये पॉलिसियाँ बनेगी। तो इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि इस तरह का एक बोर्ड भी बनाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो रेहान नसीम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जो है वो प्रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस की ऑल चैम्बर्स की उनकी ये 50 इयर्स सेलिब्रेशन थी उनकी, तो उन्होंने बहुत ही तमाम एक कंक्लूसिव किस्म की तमाम रिकमेंडेशन, क्योंकि बजट से पहले ये कॉन्फ्रेंस थी तो बहुत ही तमाम एक अब उसके बाद जो एक मुश्तरका एलामिया था उसमें बहुत अच्छी सजेशन हमने कंक्लूड की। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। और फिर जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब उसके बाद हमारी उनके साथ मीटिंग हुई, उसमें हमने वो तमाम जो हमारी प्रपोजल्स थी, सजेशंस थी, वो उनको पेश की। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी और मैं समझता हूँ कि काफ़ी मदद मिलेगी फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी इन बातों को समझने में, और आगे पॉलिसी मेकिंग के वक्त जो है वो उनको हेल्प मिलेंगी। एक जो बात जो वो उन्होंने की फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि हमने जो इसमें जो ग्रोथ है, अब उस ग्रोथ रेट को हमें देखना पड़ेगा कि किस हद तक हमने ग्रोथ करनी है, कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वही पैनिक सिचुएशन हो जाए। दूसरा, जो इधर से एक्सपोर्टर की तरफ से ये बात आई कि जो फिक्स टैक्स रजीम में थे पहले, और हमें जो है वो इधर FBR के सामने फिर से हमें जवाब देना पड़ेगा, ऑडिट का सामना करना पड़ेगा। तो हम ज़्यादा टैक्स देने में हम लोग खुश हैं, लेकिन उस प्रोसेस से हमें ना गुजारा जाए। तो जबकि उधर से यही था कि हमें ये अब करना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले ये चाहिए कि पूरे सिस्टम को गवर्नमेंट सही कर ले और फिर जो है वो इंटरेक्शन हो हमारी FBRs के साथ और हमारे जो एक्सपोर्टर हैं उनकी। अच्छा, आमतौर पर देखा जाए तो बजट तजवीज़ ली तो जाती हैं, तो बजट तजवीज़ ली जाती हैं, लेकिन अमल दरामद के सिलसिले में हुकूमत फिर कहती है कि अब ये तो IMF का फ़ैसला है, ये हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ रिस्ट्रिक्शन है। तो FPCCA पे फिर कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, मेरी जो है वो जाम कमाल साहब से भी अभी मुलाकात हुई और हमारा यही फ़ैसला हुआ कि बजट से पहले वो FPCCI के हेड ऑफिस आएंगे और हमारी तमाम एसोसिएशन और चैम्बर्स के साथ मीटिंग होगी और पूरा फुल डे सेशन होगा वो, और उसमें जो है वो हमें बताएंगे कि कौन सी तजावीज़ वो मान सकते हैं और अगर नहीं मान सकते तो उसकी क्या लॉजिक है, ताकि हम लोग एक पेज पर हों, बिजनेस कम्युनिटी और जो गवर्नमेंट है वो एक पेज पर हो, और फिर हमें पता हो कि कौन सी पॉलिसी आने जा रही है, बजट में कोई सरप्राइजेज ना मिले हमें, और जिस पॉलिसी जो भी पॉलिसी आए उसको गवर्नमेंट भी ओन करे और बिजनेस कम्युनिटी भी ओन करे। तो इसी तरह मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से भी आज यही रिक्वेस्ट की है कि फुल डे सेशन होना चाहिए, आप हमारे पास आएँ और पूरी एक दिन जो है वो हम लोग इस बात पर ये एक्सरसाइज करें कि कौन सी जो हमारी तजावीज़ हैं वो काबिल अमल हैं या उनको वो अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो उसकी क्या लॉजिक है, और ताकि बिजनेस कम्युनिटी भी मुतमईन हो सके कि उसकी जो तजावीज़ हैं वो क्यों रिफ्यूज़ की जा रही हैं या क्यों अडॉप्ट की जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी अगर ऐसा हो जाता है तो। जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच जी, और अल्हम्दुलिल्लाह जी आज हमारा 50 ईयर सेलिब्रेशन के हवाले से चैम्बर के तमाम जो जितने पाकिस्तान के बड़े चैम्बर्स हैं आपने देखा उनके तमाम के सदूर मौजूद थे, और कुछ हमारे जैसे कराची चैम्बर उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो वो ऑनलाइन थे, सियालकोट चैम्बर के प्रेसिडेंट ऑनलाइन थे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम और जितने चैम्बर के हमारे इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मतलब हर जगह से, गुजरांवाला,
रावलपिंडी, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। ननकाना हर छोटे शहर से, हर छोटा बड़ा चैम्बर के आपने देखा था यहाँ से दूर मौजूद है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, और उन्हीं की वजह से आज ये हमारी कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई। और उसके बाद उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर पहले फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ज्वाइन कर लिया था, और उसके अंदर अपनी तजावीज़ हमने पेश की और एक एलामिया हमने जारी किया मिल के फाइनेंस मिनिस्टर के आगे। और उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने हमारे फैसलाबाद चैम्बर के मेंबर्स के साथ अपनी डिटेल डिस्कशन की, जो मैंने अपनी तकरीर में बातें की थी। उन्होंने बहुत सारी बातों को अपने पॉइंट्स में नोट किया है, और मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ हो रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद विज़िट कर रहे हैं, और हम अप्रिशिएट करते हैं एक मुल्क के अंदर जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, तो ये उसी का शाखसाना है कि आज वो ख़ुद मौजूद थे और हमारी तजावीज़ को भी उन्होंने नोट किया। आपने देखा कि उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ हमारे तमाम मेंबर्स के सवालात सुने, उनकी तजावीज़ लीं, और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि फैसलाबाद चैम्बर लीड करे और अपनी तमाम जो एसोसिएशन हैं उनकी तजावीज़ लेके उनको सेंड करे, ताकि बजट में उन चीज़ों को जो ऐड किया जाए। और ये पहली बार हुआ है, जो हम हमेशा कहते थे कि हमारी तजावीज़ को सुना नहीं जाता, तो ये आज मैं समझता हूँ कि हम जो एक एतराज़ हमारा था कि हम बजट तजावीज़ को नहीं भेजेंगे, अगर इस तरह बात हुई, तो आज हमें पूरी यकीन दहानी भी हुई और हमारा कॉन्फिडेंस भी बहाल हुआ, और बिज़नेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है कि इस जैसे फाइनेंस मिनिस्टर अगर इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे तो इस मुल्क की इकोनॉमी का पहिया भी दोबारा चलेगा, बिजली के रेट्स में भी कमी आएगी, बैंक मार्केट्स में भी कमी आएगी, जो हमारे इंपोर्ट्स के मसाइल हैं वो भी हल होंगे, और इंशाल्लाह ताला एक्सपोर्टर्स के जो मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह ताला हल होंगे। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। पहले तो जनाब अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी आज की जो कॉन्फ्रेंस है फैसलाबाद का जो 50 ईयर पूरे उस हवाले से बड़ी कामयाब हुई है, और उसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हमारे चीफ गेस्ट थे, तो वो आए हैं, और सारे पूरे पाकिस्तान के वो चैम्बर्स के प्रेसिडेंट वो भी शामिल हुए। तो सब ने जो है अपने अपने व्यूज़ जो हैं दिए हैं इंडस्ट्री के हवाले से, मईशत के हवाले से, और वो सारे जो मामलात हैं वो हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने सुने हैं। और उसके बाद एक अलामिया जारी करके हमने उनको मैसेज दिया है कि हमारे जो मुल्क में हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो मईशत है, उसको जो मसाइल हैं उनको जो है फौरी जो हल करना है। मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ काफ़ी सारा जो है ना मामले काफ़ी सारे ठीक भी हुए हैं, जैसे कि हमारी SIFC है बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो उन्होंने अब तक काफ़ी जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, उसके अलावा बाकी जो महंगाई में कमी हुई है, बाकी चीज़ें और भी अब जो है उसको बेहतर करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ SIF से जो काम करना था उन्होंने कर दिया है। अब तो आगे हमारी हुकूमत का, हमारे नुमाइंदों का अब ये फ़र्ज़ बनता है, हमारी ब्यूरोक्रेसी का, कि इस काम को जो है जो उन्होंने ऑर्डर कर दिया या उन्होंने बताया है अब उस पर जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, बल्कि हमारा ये 2025 का साल है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बता रहे हैं, ये उड़ान पाकिस्तान है, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान उड़ेगा इंशाल्लाह ताला।